और ये बिहार किसी के बाप का है क्या? कौन रोकेगा बिहार में कथा होने से? पूरे वर्ल्ड में बाबा की कथा जहां चाहेंगे वहां करवाएंगे। 121 लड़कियों की शादी की। आज तक बताओ मुझे कोई 30 साल की 35 साल की भी उम्र में किसी ने ऐसा किया हो पुण्य का काम? अरे बाबा तो तुम लोगों को सिखाने आ रहे हैं कि कैसे देश सेवा की जाती है, कैसे धर्म सेवा की जाती है। वो तुम्हें ज्ञान देने आ रहा है, उसके डर से ये कथा से ही मना करने लग गए। नमस्कार, जय बिहार में अंजनी कुमार। बिहार में बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेके जो विवाद है वो बढ़ते ही जा रहा है। पहले आरजेडी ने कहा था कि हम उन्हें आने नहीं देंगे। उसके बाद आरजेडी के नेता हैं और लालू यादव के सुपुत्र हैं तेज प्रताप यादव, उन्होंने कहा कि हम एयरपोर्ट पे घेराव करेंगे। और अब जाके पप्पू यादव जो बिहार के नेता हैं उनका कहना है कि कौन बाबा ताबा, हम जानवे नहीं करते हैं और वो कोई बाबा नहीं है, ढोंगी है। तो ऐसे मुद्दों पे साधु संतों से बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और हमारे साथ अभी हैं आस्था माँ, जो सनातन का पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाती हैं। तो जब बाबा बागेश्वर धाम सरकार का विरोध हो रहा है तो मतलब साधु संत समाज का विरोध हो रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पे हम इनसे बात करेंगे। माता जी, जब क्या लगता है जब साधु संतों का विरोध होता है इसी भारत देश में, तो बाबा बागेश्वर धाम सरकार जो है वो बिहार नहीं जाएंगे तो क्या दुबई जाके अपना प्रवचन करेंगे? देखिए, पहले तो सभी दर्शकों को मेरा हर हर महादेव, जय जय श्री राम। देखिए, हाँ बिल्कुल, दुबई बिहार के जो वो नहीं आने दे रहे, तो बिल्कुल बाबा जी तो इतने फेमस है कि फॉरेन कंट्री उनको खुद मतलब इतनी इतनी कॉल्स करके बुला। और मैं पूछना चाहती हूँ कि सनातन धर्म से दिक्कत सनातनियों को है? कोई विपक्ष वाला बोले, कोई मुसलमान समुदाय से, कोई क्रिश्चियन समुदाय वाला बोले कि हम बिहार में कथा नहीं होने देंगे, तो हमें एक बार बात समझ आती है। जब अपने ही सनातन का विरोध करें तो बहुत शर्म की बात है। आज ये लोग जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं आने देंगे, कारण क्या कारण है, क्यों नहीं आने देंगे? क्या ये यादव कुल से हैं? तो यादव का तो बहुत बड़ा सनातन में योगदान रहा है। यादवों का तो मतलब मैं पूछना चाहती हूँ, आप खुद एक सनातनी होकर सनातन का कैसे विरोध कर रहे हो? आखिर क्या कारण है इनका? मतलब कहीं ना कहीं धीरेन्द्र शास्त्री का डर, कथा का डर, सनातनियों का एकजुट होने का डर, किस चीज का डर इनके अंदर सता रहा है, मुझे ये बताया जाए। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर ये बाबा हैं और चमत्कार करते हैं तो बेरोजगारी खत्म कर दीजिए, गरीबी खत्म कर दीजिए और बॉर्डर से जवान हटा दीजिए। देखिए, पहली बार तो मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, वो बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं चमत्कारी हूं। आज तक मुझे एक भी शब्द उनका बोला हुआ ये बता दो कि मैं चमत्कारी हूं। वो नहीं बोलते, जनता बोलती है। जिनको आराम मिला वो बोलते हैं, जिनके कष्ट कट गए वो बोलते हैं। कभी भी कोई बाबा नहीं बोलता मैं चमत्कारी हूँ। जो चमत्कारी खुद को बोलता है वो ढोंगी होता है, मैं मानती हूँ इस बात को। और दूसरी बात रही कि अगर बाबा है तो वो सेना हटा दे, अगर बाबा है तो बेरोजगारी खत्म कर दे। अरे तुम लोगों नेताओं से तो बेरोजगारी आज तक खत्म नहीं हुई। तुम नेताओं की वजह से भूखे, बिहार की वहां पर जब बाढ़ आई थी तो कुछ नहीं हुआ। तुम नेताओं ने तो आज तक बिहार के बच्चों को वो पिट रहे हैं, जाकर देखो। बिहार के बच्चे पंजाब में सब कहीं पे जहां जहां बेचारे पिट रहे हैं। अगर तुम नेता इतने अच्छे होते तो बेरोजगारी करना, रोजगारी के लिए वो बेचारे जाते ही ना। अगर वो बिहार में बेरोजगार थे इसीलिए वो धक्के खा रहे हैं, जूते खा रहे हैं, लोगों के जूते पालिश कर रहे हैं। तो भैया ये नेताओं का काम है रोजगार देना, बाबाओं का काम नहीं है। बाबा के पास तो कोई आता, अगर किसी को शरीर की कष्ट है या उसके अंदर कोई ऐसी मतलब कोई गलत चीज उसके अंदर प्रवेश कर गई होती है जिसको हम भूत प्रेत से भी कह देते हैं, तो भैया बाबा का आशीर्वाद चलता है। बाबा जो इतनी विद्याएं पढ़ी हैं, जो इतने जाप किए, जो इतने यज्ञ किए, जो इतने उसने मंत्र उच्चारण किए हैं, ये वहां पर काम करते हैं। ये बेरोजगारी जनता की जो आपने मंत्रियों संतरियों ने हटानी होती है, ये बाबा नहीं हटाते। क्यों बाबा करे भाई? बाबा ने बताओ कभी कहा हो कि मैं चमत्कारी हूं? बाबा ने कहा हो कि मैं करिश्मा कर रहा हूं? देखो, शर्म आनी चाहिए। अपने सनातन का होकर तुम रोक रहे हो। और ये बिहार किसी के बाप का है क्या? कौन रोकेगा बिहार में कथा होने से? पूरे वर्ल्ड में बाबा की कथा जहां चाहेंगे वहां करवाएंगे। ये इनकी क्या औकात है रोक जाए? अरे भैया, सनातन धर्म पूरे भारत देश हमारा है। जहां चाहेंगे वहां बाबा की कथा होगी। बाबा बिहार में आएगा, एयरपोर्ट पे भी आएगा,
हवाई जहाज से भी उतरेगा, जिसमें दम हो आके रोक के दिखा देना, फिर बता देगा सनातनी कि हमारे 100 करोड़ सनातनियों में हिम्मत कितनी है। अच्छा, जब इतना ही आप समर्थन कर रही हैं बाबा बागेश्वर धाम सरकार का, तो अगर यदि एक तरफ आपका विरोध होने लग जाए बिहार में, आपको लोग बाइकआउट करने लग जाएं, क्योंकि आपको सुनते तो बहुत लोग हैं, तो जिसको लोग सुनते हैं उसका बाइकआउट भी होता है, तो आप क्या करेंगी? देखिए भैया, मैं सत्य के लिए बोल रही हूँ, बाइकआउट करे कर दे, कोई बात नहीं, पर जब उनको पता लगेगा ना कि आस्था माँ सही बोल रही है और सच के लिए बोल रही है, तो यही बालक मुझे फिर से मेरे को फॉलो करेंगे और मेरे से बोलेंगे कि आस्था माँ हमसे गलती हुई। क्योंकि सत्य की कई बार होता है कि आपने देखा है ना कि हम लोग कोर्ट में जाते हैं तो पट्टी बंदी होती है, कहते हैं कानून अंधा है। कानून अंधा जरूर है पर कानून सुनता भी है, ये बात याद रखना। लोगों के दिलों में जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है, और आज बिहार सरकार ने जगह बनाने की बजाय, अरे जगह ही नहीं उनके लिए, इफ्तार पार्टियां चलती हैं, सब कुछ चलता है, सब कुछ होता है, और बिहारी बेचारा छोटे छोटे, मैं देख रही हूँ मजदूर, छोटे छोटे बच्चे जो अपनी माँ के साथ इतनी इतनी लकड़ियां सिर पर रख कर लेकर आते, ये बिहार, अरे करना तो इनका सुधार करो ना। तुम बाबा के पीछे पड़ गए। अरे बाबा तो तुम लोगों को सिखाने आ रहा है कि कैसे देश सेवा की जाती है, कैसे धर्म सेवा की जाती है, वो तुम्हें ज्ञान देने आ रहा है। उसके डर से ये कथा से ही मना करने लग गए। करेगा बाबा, बिल्कुल बिहार में कथा होनी चाहिए, किसी के भारत में कोई नहीं रोक सकता, ये भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। अगर यही कुछ यहाँ बोल रहे ना, जाके वहां जहाँ स्थावन कंट्री है वहां जाके बोल लेना, पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान की इज्जत और बाहर की इज्जत है ना, इस्लामिक देशों की इज्जत, इनको पता लग जाएगा। जाके एक बारी वहां ये बोले ना ऐसा, फिर मालूम पड़ेगा। अच्छा माता जी, देखिए कुछ जो बिहार के नेता हैं उनका कहना है, कुछ क्या, पप्पू यादव ने स्वयं कहा है कि 99% बाबा जो होते हैं वो बलात्कारी होते हैं, 4-5 बाबा तो जेल में बंद है। इसी तरह के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी हैं, इस पर आपका क्या कहना है? बहुत शर्म की बात है कि अगर कोई, मैं फिर कह रही हूँ, अगर कोई मुसलमान ये बात बोलता ना तो कहीं ना कहीं समझ आती कि भाई हमारे विरोधी हैं, कुछ भी लाछन लगा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। बहुत शर्म की बात है, एक 26 साल का बालक धीरेन्द्र शास्त्री है ना, तो बागेश्वर धाम सरकार जो चलाते हैं, वो क्या चलाते हैं, चलाने वाले वो हनुमान जी हैं। उन्होंने तो एक अपना बच्चा भेज रखा है धरती पर कि लोगों के पाप बढ़ गए हैं, लोगों के दुख बढ़ गए हैं, वो जाके कम करें। और बहुत शर्म की बात है कि बलात्कारी उनको बता रहे हैं। कोई बात नहीं भैया, अगर जिसकी, वो कहते हैं ना, बात तो उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है, जिसमें कोई बात ही नहीं होगी तो बात कैसे होगी। तो धीरेन्द्र शास्त्री में कोई बात है? अरे इतने बड़े बड़े नेता आज बड़ 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 कर रहे हैं, बिनबिना रहे हैं कि ये नहीं आना चाहिए। अरे वो कुछ ना कुछ तो है, आ रही है ना समझ आपको, वो कुछ ना कुछ उसके अंदर ताकत है। वो अवतार है मेरे बजरंगबली का, मेरे राम लल्ला ने अपना बच्चा भेजा धरती पर। और मैं क्या, पूरी दुनिया 13 लाख, जब बच्चियों की शादी की थी 13 लाख, मेरे को आज तक बता दो कि 26 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में वर्ल्ड गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना चाहिए कि 101 लड़की, 121 लड़कियों की शादी की। आज तक बताओ मुझे कोई 30 साल की, 35 साल की भी उम्र में किसी ने ऐसा किया हो पुण्य का काम। अरे क्या उनका क्या मतलब है, उन्होंने क्या लेना है? वो तो समाज की सेवा कर रहे हैं, इनको तो उल्टा सहयोग करना चाहिए। इनको तो आके बाबा के पैरों में गिरना चाहिए। अरे बाबा हम आपके साथ हैं, आप सनातन की आवाज उठा रहे हो, उल्टा ये बाबा के अंगेज चल रहे हैं। मतलब इनका डर है कि कहीं पार्टी खतरे में ना आ जाए, कहीं जनता पलट ना जाए। अरे भैया, बिहार के बंदे, कथा हो ना हो पर बिहार के बंदे सब सुनते हैं बाबा को और फॉलो करते हैं। और बहुत अच्छी बात है, मैं कहती हूँ बिहार क्या, पूरे वर्ल्ड के लोग बाबा को सुनते और फॉलो करते हैं।